मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग अल्कीन, अल्काइन और आज फाइनल करेंगे हम लोग। छोटा सा टर्म बचा हुआ है, एक है पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन या अल्काइन का पॉलीमराइजेशन, उसमें लीनियर एंड साइक्लिक दोनों डिस्कस करेंगे। काफ़ी आसान सा छोटा सा रिएक्शन है। और एक है बचा हुआ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन। दो बस रिएक्शन बचे हुए हैं, बाकी सारा कुछ कंप्लीट है। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन या अल्काइन। उसमें पढ़ना है दो, एक लीनियर और एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। ऑफ एसिटिलीन। लीनियर पॉलीमराइजेशन पहले डिस्कस करते हैं। इसके लिए रिएजेंट आपको यूज करना है NH4Cl और CO2Cl2। सो रिएजेंट NH4Cl प्लस CO2Cl2, ये रिएजेंट यूज करना है। NH4Cl ध्यान रखना है कि NH4Cl एक्चुअली लास्ट क्लास में आया था, वो अलग रिएजेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एसिटिलीन ले रहे हैं ये अलग रिएक्शन है, क्योंकि एक जैसा मिलता जुलता एक जैसा ही रिएजेंट है। बट अगर आप इसके ऊपर ये रिएजेंट लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट क्लास पढ़े हुए थे NH4OH और CO2Cl2, तो ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन हुआ। ये एक्चुअली यहाँ देख रहे हैं इसके पास जो है ये मीडियम जो हो गया वो बेस, और यहाँ से बेसिक मीडियम होने के चलते ये लास्ट क्लास आपने पढ़ा था, ये टेस्ट ऑफ एसिटिलीन में आता है। और ये रेड प्रेसिपिटेट बन गया था। तो ये रिएक्शन अलग है, ये अलग है। बस मैं आपको यहाँ इसलिए लिख दिया कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रिएजेंट अलग है, ये NH4OH CO2Cl2 ये अलग रिएजेंट है, और यहाँ NH4Cl CO2Cl2 ये अलग है। ये यूज होता है टेस्ट ऑफ वन अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन या एसिटिलीन के टेस्ट में यूज होता है। ये जबकि होता है रिएजेंट फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में ये यूज किया जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा NH4Cl है, यहाँ NH4OH है, दोनों अलग रिएक्शन। तो ये है रिएजेंट फॉर पॉलीमराइजेशन। सो यहाँ लिखेंगे रिएजेंट फॉर पॉलीमराइजेशन, लिख लीजिए पॉलीमराइजेशन। सो ये अलग रिएजेंट है, ये अलग है। जैसे रिएक्शन देखिए, चेक करिए एसिटिलीन का लीनियर पॉलीमराइजेशन मैं करता हूं। सीखते जाइएगा, यहाँ पे और भी कई पुराने रिएक्शन भी कुछ आएंगे। तो मैं एसिटिलीन ले रहा हूँ यहाँ पे, ये, और यहाँ रिएजेंट आप यूज कर लीजिए NH4Cl प्लस CO2Cl2। अभी देखिएगा थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, मैं कुछ पुराने टॉपिक भी यूज करूंगा। ये मैं मिटा देता हूं, ये बस आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे, आप ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, हम लोग बात करेंगे कि यहाँ 2 मोल्स एसिटिलीन, यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हैं 2 मोल्स एसिटिलीन, ये जो कैटलिस्ट या रिएजेंट जो आपने दिया है ये लीनियर पॉलीमराइजेशन, ये यूज किया जाता है लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन। अब ये लीनियर पॉलीमराइजेशन में ये दोनों जुट जाएगा, और जुट करके देखिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। नाउ यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH, चेक कर लेंगे आप।
आप दोनों को ऐसे मिलाएंगे, सो बॉन्ड मेक ब्रेक करते हुए ये प्रोडक्ट आपको बनेगा। और आप चेक कर लीजिए, कार्बन है 4, यस 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी चेक कर लीजिए 4। इसका नाम हम लोग लिखते हैं विनाइल। ये आप जानते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल और इस ग्रुप को एसिटिलीन। तो पूरा आप नाम लिखेंगे एक साथ, तो इसको बोलेंगे विनाइल एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन। तो पॉलीमराइजेशन तो यही है। अगर मुझे सिर्फ पॉलीमराइजेशन पढ़ाना होगा तो ये हो गया। बट अगर हम लोग इस पे ऐड करें, इस पे ऐड मुझे करना है, यहाँ देखिए मैं इस पे ऐड करना चाह रहा हूँ HCl, बट यहाँ कंडीशन लिख दिया 1 मोल, ओनली 1 मोल। एडिशन ऑफ HCl आपका क्लास में 70 क्वेश्चन पढ़ा हुआ। अल्कीन अल्काइन टॉपिक में एडिशन ऑफ HCl इन अल्कीन एंड अल्काइन 70 क्वेश्चन पढ़ा हुआ मैं क्लास में करा चुका हूँ, मैकेनिज्म के साथ साथ। मैंने हाँ बताया था आपको कि अगर ऐसा रिएक्शन रहेगा इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2, और ऐसे मैंने बताया था C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पे मैंने बोला था कि HCl अगर ऐड करना हो और यहाँ भी कंडीशन हो 1 मोल, तो यहाँ पे आपको H प्लस और Cl माइनस ऐसे ऐड करने के लिए मैंने बताया था, क्योंकि डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है ट्रिपल बॉन्ड से। सो HCl जो आएगा वो इस जगह ऐड करेगा और फॉलो करेगा मार्कोनी का रूल। सो यहाँ पे CH Cl और CH2 और C, ये मैंने पढ़ाया था। बट इस रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जहाँ कंजुगेशन हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट रहे, पाई सिग्मा पाई, वहाँ अलग रिएक्शन हो जाता है। ये भी क्लास में है 70 क्वेश्चन में ये रिएक्शन भी है। ये इसलिए कि रिएक्टिविटी अल्कीन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू अल्काइन से, क्यों ज़्यादा होता है वो सब पढ़ाया हुआ। अब ये भी एग्जाम्पल है 70 में, 70 जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें ये भी था। तो यहाँ मैंने समझाया था कि इस एग्जाम्पल में जहाँ कंजुगेशन आ जाए, तो कंजुगेशन आने पे क्लोरीन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड पे ऐसे ऐड करेगा, डबल बॉन्ड पे नहीं जाता, और ट्रिपल बॉन्ड पे जब आप बनाएंगे प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। ये मैंने एक्स्ट्रा रिएक्शन जस्ट कुछ रिवीजन करने के लिए पढ़ाया, वो एक्स्ट्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो नेम आपने उधर लास्ट में लिखा, लास्ट में जो आपने वहाँ पे कंपाउंड बनाया वो है क्लोरोप्रीन। वही क्लोरोप्रीन है जिससे आप लैब में आर्टिफिशियल रबर बनाते हैं। तो सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। आज का रिएक्शन जानने के लिए सिर्फ इतना था, लीनियर पोलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, बाकी प्रोडक्ट जो बनेगा विनाइल एसिटिलीन, प्रोडक्ट का नाम पढ़ा हुआ। उस प्रोडक्ट पे अगर HCl मैं 1 मोल ऐड करूं तो कहाँ कहाँ ऐड होगा वो पहले कॉपी में पढ़ा हुआ। जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, द क्लोरोप्रीन। आप आइसोप्रीन, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन सब पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे ढेर सारा लेना है N, मान लीजिए कि N मोल ले रहे हैं, बहुत सारा N मोल्स यहाँ पे ले लीजिए, और आप इसके ऊपर जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, फेमस कैटलिस्ट C2H5 का होल थ्राइस एयर, जिनको नोबेल प्राइज में मिल चुका है और एग्जाम में डायरेक्ट आता है। यहाँ TiCl3 या TiCl4, टाइटेनियम क्लोराइड Cl3 या Cl4 भी ले सकते हैं। फेमस जिगलर नट्टा कैटलिस्ट डायरेक्ट आता है पेपर में। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और जैसे ही आप इस पे डालेंगे आप जानते हैं ये पोलीमराइजेशन होकर के CH2 और CH डबल बॉन्ड Cl और यहाँ CH2 N, ये है नियोप्रीन, जो कि आर्टिफिशियल रबर बनाने का मेथड है। सारा रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ नेम जिगलर नट्टा पढ़ा हुआ, यहाँ से यहाँ बनाने के लिए पढ़ चुके हैं। और ये है नियोप्रीन, ये आर्टिफिशियल रबर। तो एक बार रिवीजन भी हो गया आर्टिफिशियल रबर। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, कोई कटना नहीं चाहिए कोई रिएक्शन, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो कट रहा है इधर, रुकिए। सो अब ठीक है, चेक करिए।
तो नया रिएक्शन आज सिर्फ ये था, यही नया रिएक्शन था कि लीनियर पॉलीमराइजेशन करना है और आपको बनाना है विनाइल एसिटिलीन। अगर आप 2 मोल्स लीनियर पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो उसके आगे का रिएक्शन पुराना रिएक्शन है, ये भी पढ़ा हुआ था। अगर आइसोलेटेड रहे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दूर दूर रहे तो डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है। क्यों होता है वो पढ़ाया हुआ था। बट अगर कंजुगेशन आ जाए पाई सिग्मा पाई, अगर कंजुगेशन रेजोनेंस में आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड मोर रिएक्टिव हो जाएगा। और फॉलो करना है मार्कोनिकॉफ रूल। एक ही मोल है HCl तो क्लोरीन यहाँ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन लैब में बनाने का यही तरीका है। और ढेर सारा क्लोरोप्रीन ले करके इस पे आप जिगलर नटा कैटलिस्ट डाल दीजिएगा, वो धीरे धीरे सॉलिड जम जाएगा और ये बन गया नियोप्रीन, आर्टिफिशियल रबर। तो रबर आप पढ़ चुके हैं, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन। आइसोप्रीन तो नेचुरल रबर होता है ना। तो ये आपको लीनियर पॉलीमराइजेशन सीखना था, ठीक है। सो ये था आपका नया, बस यही है यहाँ से यहाँ तक, बाकी सब पहले पढ़ा हुआ, तो रिवीजन हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट देखेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन में अगर आप 2 की जगह 3 मोल्स ले रहे हैं, मान लिया एसिटिलीन 2 मोल्स की जगह अगर आप 3 मोल्स ले रहे हैं, चेक करेंगे यहाँ पे। सो अगर आप 3 मोल्स ले रहे हैं एसिटिलीन, 3 मोल्स एसिटिलीन और लीनियर पॉलीमराइजेशन करेंगे, सो यहाँ पे डाइविनाइल एसिटिलीन कर लीजिएगा। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ऐसे बना लेंगे आप, देखिए मैच कर सकते हैं आप, मैच कर लीजिए। आपको कार्बन हाइड्रोजन मैचिंग करना हो कर लीजिए। ये देखिए एक विनाइल लेफ्ट साइड है, एक विनाइल राइट साइड है, बीच में एसिटिलीन है। तो पूरा ऐसे नाम लिखेंगे तो बोलेंगे डाई विनाइल एसिटिलीन, डाई विनाइल एसिटिलीन। तो डाइफिनाइल एसिटिलीन फॉर्मूला आप लिखेंगे तो ये है C6H6। तो ये तो देख कर लग रहा है कि ये आइसोमर्स ऑफ बेंजीन है। बेंजीन, बेंजीन का भी तो फॉर्मूला C6H6 होता है। स्ट्रक्चर बेंजीन का अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन यही था, एसिटिलीन 2 मोल्स लेना है या 3 मोल्स लेना है, लीनियर पॉलीमराइजेशन करना है तो विनाइल एसिटिलीन या डाइविनाइल एसिटिलीन बनेगा। हो गया आपका। अब चलिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं, आसान है, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप नोट कर लीजिएगा, आप स्टॉप करके, वीडियो अगर फास्ट है तो स्टॉप कर करके एक एक लाइन नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, सेकेंड पार्ट। ऑफ एसिटिलीन, और अल्काइन भी ले लें। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कर, साइक्लिक के लिए रिएजेंट में लिख देता हूं पहले। देखिए ऐसे लिखा रहेगा रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर ट्यूब रेड हो जाएगा। या कोई भी मेटल ट्यूब भी लिखा रहेगा, या आपको लिखा रहेगा रेड हॉट आयरन। या आप कोई भी रेड हॉट मेटल, कोई भी मेटल, कॉपर मोस्ट कॉमन है, कॉपर की जगह आयरन भी यूज करते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉपर भी लिखा रहता, ऑन हीटिंग लिखा रहेगा,
या आयरन लिखा रहेगा, हीटिंग करना है, या कोई भी मेटल लिखा रहेगा, ऑन हीटिंग करना ये। तो ये रेजेंट है। सो रेजेंट फॉर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये इससे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करना है तो कोई भी रिएजेंट, कॉमन है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब बहुत कॉमन है, उसकी जगह आयरन ट्यूब ले सकते हैं, एल्युमिनियम ट्यूब ले सकते हैं, एनी मेटल ट्यूब ले सकते हैं, या डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं मेटल के साथ। देखिए बड़ा आसान है आपका। देखिए 3 मोल्स एसिटिलीन, मान लीजिए रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज कर रहे हैं। सो ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करिएगा, एसिटिलीन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करना है तो ये बन जाएगा बेंजीन। देखिए ये कन्वर्जन भी है, कोई एसिटिलीन से बेंजीन बनाना हो 1 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे लिख लेंगे, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, जानते हैं बेंजीन ऐसे बनेगा। कैसे बन रहा है वो बड़ा आसान है आपका। ऑर्गेनिक इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म मेकिंग ब्रेकिंग। जो ऑर्गेनिक का जो कॉमन मैकेनिज्म है, आप 3 मोल्स एसिटिलीन लिखना हो तो देखिए HC ऐसे लिख लीजिए। फिर देखिए हो गई। और अब जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में ऐसे अरेंज करना है 3 मोल्स एसिटिलीन और आप मेक ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ पे बॉन्ड जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का कि ये बॉन्ड मेक करना है और ये एक बॉन्ड ब्रेक करना है। फिर यहाँ पे बॉन्ड को मेक करिएगा आप, और यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप, फिर यहाँ बॉन्ड को मेक करेंगे और फिर बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक का जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म, अब आप मेक ब्रेक करके देख लीजिए। हो गया, यही तो है बेंजीन। देखिए ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन में भी यूज होता है। अगर आप यहाँ पे बेंजीन की जगह अगर प्रोपाइन ले लें, सॉरी एसिटिलीन की जगह अगर प्रोपाइन यूज करेंगे, मान लीजिए प्रोपाइन यूज करना, तो आप अपने से बना सकते हैं। जैसे प्रोपाइन आप यूज करिएगा, देखिए आपका ऐसे बन जाएगा। मेसिटाइलिन आप जानते हैं, इसका कॉमन नेम आप पढ़े हुए हैं, मेसिटाइलिन बन गया। कॉमन नेम तो सारा पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक का, नेम लिख लेंगे इसे मेसिटाइलिन। कैसे बन रहा है वो तुरंत बना सकते हैं, आप तुरंत बना लीजिए। देखिए कैसे बना हुआ है, सिंपल, यही तो है प्रोपाइन। एक ऐसे लिख लेंगे, ऐसे बना देंगे, बोलेंगे कि एक प्रोपाइन ये है, दूसरा प्रोपाइन ऐसे बना लीजिएगा, तीसरा प्रोपाइन ऐसे कर लेंगे। यही तो प्रोपाइन है, जैसे उसमें पढ़े थे सब सेम कॉन्सेप्ट। मेक ब्रेक करेंगे, आपका ही बन गया। यहाँ CH3, यहाँ देखिए CH3, यहाँ हो गया CH3, बनेगा आंसर, ये बन गया। हो गया।
तो इस तरह साइक्लिक पॉलीमराइजेशन आप कर सकते हैं। तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, आप नोट करते रहेंगे, अपने से बनाते रहिएगा, अपने से आपको सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं 4 मोल ले लूँ, अगर एसिटिलीन, कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि अगर मैं 4 मोल्स एसिटिलीन ले लूँ, ऐसे और हम लोग यूज कर रहे हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब में अगर 4 मोल्स लेंगे, है तो ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, तो 4 मोल्स लेने पे ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा इस टाइप चेक कर लीजिए, बना के देख लीजिएगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। पढ़े हुए कंपाउंड के बारे में, आप इसके बारे में नेम पढ़ा हुआ 8 एन्यूलीन, आप पढ़े हुए इसका नाम। ये एक्सेप्शन टाइप का कंपाउंड है, ये एक्सेप्शन आपको पढ़ाया हुआ क्लास में। ये न तो एरोमेटिक है और न ही एंटी एरोमेटिक है, बहुत सारे लोग इसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, बट आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक 100 एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, 1-2 नहीं, बुक में तो 10 मिलता है। मैं आपके क्लासरूम में 100 एग्जाम्पल डिस्कस किया था, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये न तो एरोमेटिक है न एंटी एरोमेटिक है, ये एक्सेप्शन टाइप का था, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक वाले कंपाउंड तो स्टेबल ही होते हैं, एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है, बट ये तो स्टेबल ही रहेगा। कैसे बन रहा वो भी आप अपने से बना सकते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, कॉन्सेप्ट है मेकिंग ब्रेकिंग का, ऐसे बना लीजिएगा। हो गया, करिए मेक ब्रेक। तो ये है मेक, ये है बॉन्ड ब्रेक, नेक्स्ट बॉन्ड मेक, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक, मेक ब्रेक, बॉन्ड मेक ब्रेक। सो आप मेकिंग ब्रेकिंग कर लीजिए, आ क्या करिए। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, बेंजीन बनाना हो, मेसेटाइलिन बनाना हो, या 8 एन्युलिन बनाना हो, कुछ अलग टाइप का बनाना हो, तो देखिए दो एसिटिलीन ले लीजिए, अमोनिया इस पे डाल दीजिए, अमोनिया NH3, 2 एसिटिलीन लेना है और साथ में अमोनिया डाल दीजिए इसमें। वही रेड हॉट कॉपर ट्यूब हीट कर दीजिएगा, देखिए आपका प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। ऐसा हो गया, चेक कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ। इधर पायरोल हुआ, ये पायरोल पढ़ चुके हैं पायरोल के बारे में। ये मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, मोस्ट स्टेबल में आता कैसे बना है चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एसिटिलीन, एसिटिलीन ले लीजिए, और यहाँ पे NH3,
NH3 को ऐसे लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट वही है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन यही कॉन्सेप्ट चलता है, मेक ब्रेक सीक्वेंस में ऐसा। तो देखिए आपका यहाँ बॉन्ड को क्या करना है आपको कि यहाँ बॉन्ड को मेकिंग करना है, ये मेक कर लीजिए, ये बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, यहाँ बॉन्ड को मेक कर लीजिए, ये बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड को, इन दोनों बॉन्ड को मेक करिएगा, ये बॉन्ड को फिर से ब्रेक कर लीजिए, और ये बॉन्ड फिर यहाँ पे मेकिंग, और ये बॉन्ड है ब्रेकिंग। चेक करिए। सो मेक ब्रेक ये सीक्वेंस में फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे CH यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ऐसे, CH यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे, CH यहाँ पे देखेंगे N, यहाँ पे H, यहाँ लोन पे रह जाएगा, नीचे कट गया है ब्रेक मेक, तो ब्रेक मेक में हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए ब्रेक हाइड्रोजन फिर ब्रेक, ये हो गया। अब उस कंपाउंड को चेक करेंगे, ये कंपाउंड वही है जो मैंने वहाँ लिखा है, चेक कर लीजिए। सेम कंपाउंड। तो इस तरह आप साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एसिटिलीन का कर सकते हैं। सो एसिटिलीन का हो गया, और एक दो कंपाउंड पहले पढ़ा हुआ है वो भी लिख लीजिए, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। AsCl3, अगर एसिटिलीन पे AsCl3 का रिएक्शन आप करेंगे, सो आप पढ़ा हुआ है यहाँ पे एक पॉइजनस गैस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, आपको पढ़ाया हुआ क्लास में, लेविसाइट गैस कॉमन नेम में पढ़ा हुआ है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। जर्मनी जो नाजी आर्मी था उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो लेविसाइट पढ़ चुके हैं, बस आपको एसिटिलीन का है एक भी चीज़ जो पहले भी पढ़ा हुआ है छूटना नहीं चाहिए, बस हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। H और C और Cl डबल बॉन्ड C, और यहाँ हुआ AsCl2 और H। ये लेविसाइट, ये कंपाउंड जो है वो पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस जो यूज किया गया था इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक लेविसाइट और साथ में मस्टर्ड गैस भी मैं सिखाया था, वो भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सो मैं आपको बताया था कि इस पे रिएक्शन करना होता है HCl2 का। HCl2 से जब रिएक्शन करेंगे तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, CH2 और CH2, Cl सल्फर बीच में आएगा, फिर यहाँ बनेगा CH2 और CH2Cl होगा। ये मस्टर्ड गैस, ये भी पॉइजनस गैस है, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। तो मस्टर्ड गैस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हो गया। ये पॉलीमराइजेशन में एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन यही था, जिसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कंप्लीट। अब सिर्फ बच गया हम लोग का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं।